नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। उस क्लास नंबर 3 में इससे पहले क्लासेस में हम लोगों ने बाइनोमियल मॉडल पढ़ा था, रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच पढ़ी थी। आज हम लोग उसी क्लास को कंटिन्यूएशन कर रहे हैं, जहां पे हम लोग बेसिकली डिविडेंड का ट्रीटमेंट देख रहे हैं, जो कि अगर हम रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच से निकाले तो ज्यादा इजी रहता है, जैसा हमने पहली 2 क्लासेस में भी देखा है। तो देखो, जब भी हम पीयू या पीडी कैलकुलेट करते हैं तो जो भी फ्यूचर वैल्यू है डिविडेंड्स की जो हमें मिलेगी, लेट अस सपोज टी इज 6 मंथ, जो हमें 6 महीने के बाद मिलेगा उसको हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, दोनों में, अपर प्राइस में भी और लोअर प्राइस में भी। और जब हम वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालते हैं वो बिल्कुल हम नॉर्मल मैनर में निकालेंगे। देखो यही चीज मैंने लिखी हुई भी है, इस चीज को मैं हाईलाइट कर देता हूं। वाइल कंप्यूटिंग पीयू एंड पीडी, जब हम पीयू या पीडी निकाल रहे हैं तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ डिविडेंड जो है, जो हमें मिलेगा फ्यूचर वैल्यू ऑफ डिविडेंड्स, वो हम अपर प्राइस और लोअर प्राइस दोनों में ही ऐड कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम वैल्यू ऑफ कॉल या पुट नॉर्मल मैनर में निकालेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैल्यू ऑफ कॉल एंड पुट इन नॉर्मल मैनर हम लोग निकालेंगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड है। जबकि हम लोग ये मान के चलते हैं, हम लोग ये हर थ्योरी में मान के चलते हैं कि डिविडेंड जो है वो रिसीवेबल नहीं है, पर अगर हमें जल्दी से जल्दी आंसर निकालना है तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। जो ये वाला तरीका है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉल एंड वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 लिखा हुआ होगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 36 की बेसिक डिटेल्स में लिख देता हूं। करंट वैल्यू ऑफ स्टॉक यानी वीएस आपको गिवन है ₹500। आगे एक्सरसाइज प्राइस आपको गिवन है ₹510। आगे आपको रेट गिवन है 5%। दिस इज बेसिक डिटेल्स ऑफ द क्वेश्चन। 5% पर एनम। टाइम आपको गिवन है 6 मंथ्स। ठीक है, दीज आर द बेसिक डिटेल्स विच आर गिवन टू यू। आगे क्या बोला है, प्राइस जो है वो 20% अप भी जा सकता है और 20% डाउन भी जा सकता है। तो प्राइस या तो 20% अप जाएगा या 20% डाउन जाएगा एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स, 6 महीने के बाद। ठीक है, फिर पहले पार्ट में आपको बोला हुआ है कि जो डिविडेंड रिसीवेबल है, जो डिविडेंड हमें मिलेंगे एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम टुडे, 6 महीने के बाद जो हमें डिविडेंड मिलने हैं, दैट इज ₹20। क्वेश्चन में ही गिवन है ₹20। एंड आपका क्या करना है, आपको वैल्यू ऑफ कॉल या वैल्यू ऑफ पुट निकालनी है। तो वही चीज देखो, वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ कॉल एंड पुट ऑप्शन यूजिंग रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच। दिस इज द क्वेश्चन जो आपको करना है। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन हमारे पास आया। चलो ये क्वेश्चन मैं आपको दिखाई देता हूं, आप लिख लो। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने बिल्कुल उसी तरीके से काम करना है जिस तरीके से हम लोग काम करते आए हैं। मैं यहाँ पे सोल्यूशन लिख देता हूं। आज का प्राइस क्या है, ₹500। ये प्राइस ऊपर जा सकता है 20%, 20% ऊपर जाएगा या 20% नीचे चला जाएगा। 20% अगर ये ऊपर चला गया तो इसका प्राइस क्या हो जाएगा, ₹600। तो वही चीज हम लोग लिख रहे हैं, ₹600 हो जाएगा। प्राइस नीचे चला गया तो क्या हो जाएगा, ₹400। अब मैंने क्या बोला था आपको, फ्यूचर वैल्यू आपको ऐड करनी है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ डिविडेंड ऐड करनी है। और फ्यूचर वैल्यू क्या है, जो हमें 6 महीने के बाद डिविडेंड मिलेंगे। और 6 महीने के बाद हमें डिविडेंड कितने मिल रहे हैं, इस क्वेश्चन में ही गिवन है कि देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन में ही गिवन है कि डिविडेंड रिसीवेबल एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स, 6 महीने के अंत पे जो हमें डिविडेंड मिलेंगे वो ₹20 है। यानी हम ₹20 इसमें भी ऐड कर दें, ₹20 इसमें भी ऐड कर दें। ठीक है, तो वही काम करो, +20 इसमें कर दो, +20 इसमें कर दो। ठीक है, ये काम कर लिया आपने। अब इसके बाद आपको क्या करना है, पीयू निकालना है। और पीयू निकालना आपको अच्छी तरह से आता है, फॉर्मूला आपको याद है। पीयू निकालेंगे, पीयू इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिखो सबसे पहले, P0 इंटू 1 प्लस RT माइनस लोअर प्राइस अपॉन में अपर प्राइस माइनस लोअर प्राइस। तो मैं वैल्यूज डाल रहा हूं। P0 जो आज की वैल्यू है दैट इज ₹500 इंटू 1 प्लस RT, R इंटू T 1.025 हो जाएगा, 1.025, 5% इंटू 6/12, दिस विल कम आउट टू बी 2.5%। ठीक है, फॉर 6 मंथ 1.025
माइनस लोअर प्राइस 20%, ये -420 लेंगे हम लोग। अब 20 रुपीज जोड़े हैं ना उसमें, इसीलिए। और अपर प्राइस क्या होगा, 620 माइनस 420। इसको जरा सॉल्व करना, मैं भी सॉल्व कर रहा हूं, आप भी करना सॉल्व। 500 इंटू 1.025 माइनस 420, ऊपर वाला पार्ट आ रहा है 92.5, नीचे वाले पार्ट को देख लेते हैं, नीचे वाला पार्ट तो 200 आएगा, तो डिवाइडेड बाय 200 विच इज कमिंग आउट टू बी 0.4625। एंड इसी तरीके से आप पीडी निकाल लेंगे। पीडी क्या होता है, 1 माइनस पी यू इक्वल्स टू 1 माइनस 0.4625। करके देखो क्या आ रहा है, दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.5375। ठीक है, तो इसको लिख लिया 0.5375। ये हमारा स्टेप नंबर 1 था, जहां पे हमने डिविडेंड को ऐड कर लिया था। देखो लिखा हुआ है, मैं दोबारा से दिखा देता हूं कि हमने जब पीयू या पीडी निकालना है तो ऐड करना है फ्यूचर वैल्यू ऑफ डिविडेंड्स इन अपर प्राइस एंड लोअर प्राइस। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 देखो कि जब मैं वैल्यू ऑफ पुट या कॉल ऑप्शन निकाल रहा हूं तो मैं नॉर्मल मैनर में निकालूंगा, इग्नोरिंग द डिविडेंड्स, मतलब मैं डिविडेंड को कंसीडर नहीं करूंगा। अब देखना कैसे निकालते हैं, वो दिखा देता हूं। होप सो कॉपी कर लिया होगा, 1 मिनट रुका हुआ हूं। अच्छा, लिख लो। होप सो लिख लिया होगा। एक्सरसाइज प्राइस इसमें आपको क्वेश्चन में ₹510 दे रखा है। अब आप ये 20 जो दे रखा है ना, इसको गोली मारो, इसका कोई लेना देना नहीं है, आपने 20 को सिर्फ प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए लेके आए थे। ठीक है, अब आपकी, अगर मैं फॉर एग्जांपल सबसे पहले कॉल की निकाल रहा हूँ, कॉल की बात कर रहा हूँ, तो देखो कॉल की वैल्यू क्या आती है। अगर वैल्यू बढ़ेगी ऊपर तो ही फायदा होगा, 510 से 600 रुपए हो जाएगी तो 90 रुपए का फायदा होगा, यानी 90 रुपए का प्रीमियम होगा। लेकिन अगर कम हो गई तो कोई वैल्यू नहीं है, तो जीरो हो जाएगी। अब नॉर्मल मैनर में आप वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालिए, यानी V0 ऑफ कॉल निकालिए, या फिर आप C निकालिए, बिल्कुल उसी तरीके से निकालना है। वैल्यू ऑफ ऑप्शन इफ प्राइस गोज अप इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ अप प्लस वैल्यू इफ प्राइस गोज डाउन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डाउन। और ये वैल्यू मेरे को कब मिलेगी, 6 मंथ्स के एंड पे, तो 1 + 8। यही हम लोग करते आ रहे हैं, बिल्कुल सेम चीजें करते आ रही है, यही चीजें आपको करनी है। अब वैल्यू ऑफ यू क्या है, ऊपर 90 आया हुआ है, पी यू क्या आया हुआ है, 0.4625 आया हुआ है, वीडी क्या है 0 इंटू 0.5375 अपॉन में 1 + RT विल कम आउट टू बी 1.025। जरा सॉल्व करना, देखना क्या आता है, आंसर आता है, मैच हो रहा है। 90 इंटू 0.4625 अपॉन में 1.025, मेरा आंसर आ रहा है 40.60975, तो 40.61 हो गया बेसिकली। 609 को आई एम राउंडिंग इट ऑफ, 609 है तो 61 कर दे रहा हूँ, तो ये मेरा आंसर आ गया ₹40.61, ये मेरा आंसर आया है। इसी तरीके से हम लोगों को पुट का निकालना है, बिल्कुल उसी तरीके से, फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, फॉर्मूले में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पुट का ऑप्शन निकाल लेते हैं। पुट की वैल्यू तभी अच्छी होगी अगर वैल्यू डाउन जाएगी, ऊपर चली जाएगी तो पुट की वैल्यू 0, नीचे जाएगी तो वैल्यू 110। डिविडेंड्स को इग्नोर मारना है, ठीक है। अब करो, वही चीज करनी है, लिखो पुट की वैल्यू क्या होगी, वही होगी VU इंटू PU प्लस VD इंटू PD अपॉन में 1 + RT, बिल्कुल सेम तरीके से होगी। प्राइस ऊपर जाएगा पुट का, वैल्यू इज नथिंग, इनटू आपने निकाल रखी है ऊपर प्रोबेबिलिटी 0.4625 आई हुई है, प्लस वैल्यू इफ इट गोज डाउन 110, अभी अभी निकाली है, प्लस 110 इंटू PD इज 0.5375, ये चीज भी अभी निकाली हुई है, अपॉन में 1.025। कैलकुलेट करो, देखो वैल्यू क्या आती है। डिवाइड बाय 1.025, द वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 57.6829, ये वैल्यू आ रही है। तो आप इसको राउंड ऑफ करना चाहो तो 57.68 लिख सकते हो, क्योंकि 2 है आगे, तो ₹57.68, दिस कम्स आउट टू बी योर आंसर। आप लिख लो, मैं इंतजार कर रहा हूँ, 1 मिनट। ठीक है, इसके बाद हम इसका बी वाला पार्ट भी करेंगे, देखेंगे क्या है।
होप सो लिख लिया होगा। इसका बी वाला पार्ट देखना क्या है। इसके बी वाले पार्ट के क्वेश्चन में लिखा है प्रिज्यूम इन अबव क्वेश्चन। ऊपर वाले क्वेश्चन में आप प्रिज्यूम करिए डिविडेंड्स ऑफ ₹19.753 receivable at the end of 3 months from now। तो मैंने आपको बताया ही है कि फ्यूचर वैल्यू हम ऐड करते हैं। ये 3 महीने के अंत पे है, मेरे को तो 6 महीने के अंत पे वैल्यू चाहिए जो वैल्यू यहाँ पे होगी, और उसको मैं ऐड करूंगा अपर प्राइस और लोअर प्राइस में। तो अगर मेरे को 19.753 यहाँ पे मिल रहा है, तो अगर मैं इसको कंपाउंड कर दूं, यानी इसको अगर मैं 1+RT कर दूं, तो देखना क्या आएगा। 19.753 इंटू 1.025 करो, 19.753 into 1.025 which is coming out to be 20 rupees, right? तो ₹20 आ रहा है, बाकी आंसर आपका सेम रहेगा, ₹20 आ रहा है, यानी 20 रुपीज ही आप ऐड करोगे, 20 रुपीज ही आप ऐड करोगे अपर प्राइस में, 20 ऐड करोगे लोअर प्राइस में। जो क्वेश्चन जिस तरीके से किया था बिल्कुल उसी तरीके से चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आंसर इज सेम। सिर्फ आपको डिफरेंस बताने के लिए ए और बी पार्ट बनाया गया है कि ए पार्ट क्या है और बी पार्ट क्या है, सिर्फ डिफरेंस बताने के लिए, और कुछ भी नहीं है। तो इससे हमारा आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर रिमेन्स द सेम। अब इसके आगे हम लोग डालेंगे केस नंबर 2, लिखेंगे। कभी कभार क्या होता है कि हम लोगों को डायरेक्टली डिविडेंड गिवन नहीं होता। लिख लो, चलो पहले ये लिख लो, इसके बाद बताता हूँ, वेट कर रहा हूँ। ठीक है, लिख लेना चाहिए था। चलते हैं आगे। देखो कभी कभार क्या होता है कि आपको डायरेक्टली डिविडेंड गिवन नहीं होता। अगर डायरेक्टली डिविडेंड गिवन नहीं होता तो हम लोगों को उस तरीके से कैसे डील करना है, तब आपको क्वेश्चन में डिविडेंड यील्ड गिवन होता है। डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड यील्ड क्या होता है कि हम डिविडेंड कितना दे रहे हैं मार्केट प्राइस के रिलेशन में। मतलब मान लो मार्केट प्राइस 100 रुपए चल रहा है, तो हम लोग 20 रुपए डिविडेंड दे रहे हैं, तो 20% इज डिविडेंड यील्ड। तो उस केस में हम लोग डिविडेंड किस तरीके से निकालेंगे या किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है इस वाले मॉडल में, वो मैं लिखवा रहा हूँ आप लोगों को। वही चीज आप हेडिंग डालेंगे, केस नंबर 2, व्हेन डिविडेंड यील्ड इज गिवन, ये लिख लेते हैं, व्हेन डिविडेंड यील्ड इज गिवन, ये लिख लेते हैं। अगर डिविडेंड यील्ड गिवन है तो हम लोग किस तरीके से काम करने वाले हैं, ठीक है, लिखेंगे। स्टेप 1, while computing पीयू एंड पीडी, जैसे ही मैं पीयू या पीडी को कंप्यूट कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा रेट होगा ना वो मैं माइनस कर दूंगा डिविडेंड वाले, डिविडेंड यील्ड वाले रेट से। बस यही एडजस्टमेंट है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो वही चीज लिखनी है, रिड्यूस द रेट ऑफ डिविडेंड्स यील्ड, डिविडेंड की जो यील्ड दे रखी है आपको, फ्रॉम द रेट ऑफ रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेट अस सपोज रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 6% है, डिविडेंड यील्ड आपकी 3% है, तो 6% माइनस 3% यानी 3% से काम करूंगा जो मेरा काम होगा। मतलब 6% माइनस 3% कर दूंगा डिविडेंड यील्ड में, जैसे जो हम करते नहीं थे, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ अप निकालते थे, जैसे पीयू निकाला हम लोगों ने, ठीक है, तो कैसे निकालते थे, ऐसे ही करते थे ना, P0 इंटू 1+RT, यही करते थे, है ना, माइनस लोअर प्राइस अपॉन में अपर प्राइस माइनस लोअर प्राइस। नाउ दिस आर, अब ये आर मॉडिफाई हो जाएगा। अब ये आर कैसे हो जाएगा, P0 लिखो 1+R माइनस डिविडेंड यील्ड माइनस करके जो ये रेट आएगा इनटू में टी, मतलब ये रेट मॉडिफाई हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। डिविडेंड यील्ड से बस रिड्यूस हो जाएगा, माइनस लोअर प्राइस अपॉन में अपर प्राइस माइनस लोअर प्राइस। तब इस केस में हम लोग इस तरीके से डील करेंगे।
ठीक है, तो मैंने यही चीज मैं बोल रहा हूं कि हम लोग इस केस में किस तरीके से काम करेंगे, जो डिविडेंड यील्ड की परसेंटेज होगी वो रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट से माइनस कर देंगे, बाकी द फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, पीडी उसी तरीके से निकलेगा, सारा काम उसी तरीके से होगा। तो वही चीज हम लोग लिख रहे हैं, वही चीज है, कंप्यूट करनी है स्टेप 2 में, वही चीज लिख लो, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ ऑप्शन, compute the value of option ignoring the dividends। लास्ट स्टेप में हमें डिविडेंड्स को इग्नोर करना है, वो भी चीज दिखाऊंगा। सिंपल है, कुछ भी नहीं है, लिख लो, इतना इंतजार कर रहा हूं। इसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ना है, जिन्होंने लिख लिया होगा वो क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ना शुरू कर दो, उसकी बेसिक डिटेल्स में लिखने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ना शुरू कर दो। होप सो लिख लिया होगा। थर्टी सेकेंड्स और इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 की बेसिक डिटेल्स पे आ जाते हैं। बेसिक डिटेल्स दे रखी है, एक्सरसाइज प्राइस इक्वल्स टू ₹1040, आगे VS यानी वैल्यू ऑफ स्टॉक जो आज की दे रखी है दैट इज ₹1000, आगे टाइम इक्वल्स टू 6 मंथ्स, ये दे रखा है। आगे क्या बोला हुआ है, मैं थोड़ा साइड करके भी लिख दे रहा हूँ, R इक्वल्स टू 6% पर एनम गिवन है, डिविडेंड यील्ड दे रखी है आपको 4%। आगे बोल, द मार्केट प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू आइदर राइज बाय 10%, यानी राइज होगा, 10% नहीं है 20% है, राइज होगा तो 20% से राइज होगा, फॉल होगा तो 10% से फॉल होगा। क्वेश्चन में क्लियर कट लिखा है फ्रॉम द करंट लेवल, आज के लेवल से ये चीज एक्सपेक्टेड है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पुट एंड कॉल एज पर रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच, यही काम करना है, यही काम करा के दिखा देता हूं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन है, कॉल एंड पुट यूजिंग रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच। डायग्राम बनाओ। सबसे पहले आज का प्राइस आपको दे रखा है ₹1000, दिस कैन गो अप, दिस कैन गो अप बाय 20%, 20% का मतलब 200 रुपए अप, यानी ₹1200। दिस इज बेसिक फिगर, दिस इज सोल्यूशन आई एम राइटिंग। या डाउन जाएगी, वैल्यू क्लियर कट लिखा है क्वेश्चन में, इट कैन गो डाउन बाय 10%, तो द वैल्यू रिमेन्स ₹900। ये बेसिक फिगर है, इसका एक्सरसाइज प्राइस आपको क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज ₹1040, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। चलें आगे, ये चीजें आपको गिवन है, ये सारी चीजें आपको गिवन है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपल है, आपको फॉर्मूला पता है पीयू का क्या होता है, P0। अब लेकिन डिविडेंड यील्ड दे रखा है, तो आप फॉर्मूले को रिफाइन कर देना, 1 प्लस आर माइनस डिविडेंड यील्ड, 1 प्लस आर टी होता है ना, बस यहाँ पे, बस और कुछ नहीं है, माइनस लोअर प्राइस अपॉन में अपर प्राइस माइनस लोअर प्राइस, बस इतना सा चेंज है और कुछ भी नहीं है। जो प्राइस, जो आज का प्राइस दे रखा है दैट इज 1000 यहाँ पे लेके चलो, आर माइनस डी वाई मतलब 6 माइनस 4% दैट इज 2%, तो 1 प्लस 2% इज 0.02, टाइम इज 6 मंथ्स, तो 6/12 माइनस लोअर प्राइस इज ₹900 अपॉन में, वही काम करना है 1200 माइनस 900। जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, मैं भी सॉल्व कर रहा हूं, आप भी सॉल्व करो। दिस इज बेसिकली 0.01, मतलब कोई अगर कैलकुलेशन में सोच रहा है तो दिस इज 1.01 माइनस 900
अपॉन में 1200 माइनस 900 डायरेक्टली 300 लिख सकते हैं। करो जरा सॉल्व इसको। 1000 इंटू 1.01 माइनस 900 डिवाइड बाय 300, so this is coming out to be 0.3667। इसी तरीके से आप पीडी निकाल लेंगे, लिख लो, इधर ही लिख लेते हैं चलो। तो दिस इज फर्स्ट स्टेप, ठीक है। सेकंड में हम लोग क्या कर रहे हैं, पीडी निकाल रहे हैं, और पीडी कैसे निकलेगा, 1 माइनस पीयू, यानी 1 माइनस 0.3667 करके देख लो क्या आ रहा है, which will come out to be 0.6333 equals to 0.6333। यहां तक हम लोगों ने बेसिक काम कर लिया। अब हम लोगों को वैल्यू ऑफ कॉल या वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन निकालनी है, वो आप निकालनी जानते हैं, मैं निकलवा भी देता हूँ, निकालेंगे। सबसे पहले अगर मैं कॉल ऑप्शन की बात करूं, सी लिखता हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यू 160 है और यहाँ पे कॉल की वैल्यू 0 है, राइट, ये बात तो पता ही है। सबसे पहले हम वैल्यू ऑफ कॉल निकाल लेते हैं। तो सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, वैल्यू ऑफ द प्राइस गोज अप इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ यू, जो हम निकाल के आए हैं, प्लस वीडी इंटू पीडी अपॉन में 1 प्लस आर टी। आज की वैल्यू निकालनी है, इसीलिए 1 प्लस आर टी करें, क्योंकि ये वैल्यू तो दिस इज यू आर एक्सपेक्टिंग एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स। तो वैल्यू ऑफ द प्राइस गोज अप, राइट, दिस इज वैल्यू ऑफ ऑप्शन इफ द प्राइस गोज अप इज 160 into probability of going up is 0.3667 plus value if it goes down is 0 into probability of D is 0.633 अपॉन में क्या आया था आपका, देखो 1 प्लस आर टी। रेट आपका बेसिक क्या था, 6% था क्या, शायद 6% था, आप देखो 6 मंथ्स और ये 6%, तो यानी 6% के हिसाब से लेके चलना है। तो 1 प्लस 6% इंटू 6/12 तो 1.03 आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने जो सेकंड स्टेप लिखा था उसमें मैंने ये आपको बोला था यू हैव टू इग्नोर द डिविडेंड्स, यानी डिविडेंड की परसेंटेज इग्नोर करूंगा तो डिविडेंड यील्ड तो मैं माइनस करूंगा ही नहीं, यानी 6% जो है उसी तरीके से हमने लेना है, यानी 6% इंटू 6/12 विच इज 3%। तो उस तरीके से हम लोगों ने लिया और काम करना शुरू कर दिया। एनी डाउट्स, नो डाउट्स। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 160 इंटू 0.3667, दिस इज ऊपर वाला आ रहा है 58.672 अपॉन में 1.03। द आंसर इज कमिंग आउट टू बी 56.96, यही आंसर आना चाहिए, देखो जरा यही आ रहा है। क्या आंसर हमारा मैच हो रहा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 37 है, हाँ बिल्कुल हो रहा है। वैल्यू ऑफ पुट निकाल लें, वैल्यू ऑफ पुट निकालेंगे तो क्या, वही वी यू इंटू पी यू प्लस वी डी इंटू पी डी अपॉन में 1 प्लस आर टी। अब आपको वैल्यू ऑफ पुट निकालनी है, तो वैल्यू ऑफ पुट निकालेंगे, पी लिख लो साइड में जरा सा छोटा सा, दूसरे पेन से लिख देता हूँ। पी की बात करूं, प्राइस ऊपर जाएगा तो 0, यहाँ पे प्राइस की वैल्यू, ये जो पुट की वैल्यू है वो 140 हो जाएगी। बाकी सारा काम उसी तरीके से करना है, देखो चलाता हूँ उसी तरीके से काम। ये तो ऊपर वाला तो 0 ही है, ये वाली चीज 0 है, तो मैं प्रोबेबिलिटी वगैरह से कुछ दिखा नहीं रहा हूँ इसको। और मैंने ये वाली चीज निकाली है अभी, ये वाली चीज मैंने 140 निकाली है, 140 निकाली है, तो 140 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग डाउन इज 0.6333 अपॉन में 1.03। करना जरा सॉल्व, यही आएगा, देखो जो आ रहा है 140 इंटू 0.6333 अपॉन में 1.03, दिस इज कमिंग आउट टू बी 86.07, यही आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, 86.08 कर रखा है, और कुछ 86.08। वेट कर रहा हूँ, कॉपी कर लो जल्दी से। अब हम इसके आगे क्वेश्चन नंबर 38 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में मैं जो देख रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं कि जो रेट है, अब जैसे हम क्या कर रहे थे कि 6%
-4% करा तो 2% के हिसाब से काम किया। अब इसमें रेट आपका कम है, लेट अस सपोज इस क्वेश्चन में आपको गिवन है जो आपका रेट है वो 2% है और वो भी कंपाउंड हो रहा है, एंड जो डिविडेंड यील्ड है वो 6% है। तो हम कैसे करेंगे? सिंपल ही है, उसी तरीके से करेंगे, बट अब कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग है, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कंटिन्यूअस कंपाउंडेड रेट है, तो इसका मतलब हमें अब ई यूज करना है। अब वो हमसे ये नहीं चाहता कि अब हम लोग 1+RT यूज करें, अब हम 1+RT यूज नहीं करेंगे, एंड नाउ वी विल बी गोइंग टू यूज ERT, क्योंकि कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग करनी है आपको। करेंगे तो कॉपी कर लिया होगा ऑप्शन, करें आगे। क्वेश्चन नंबर 38 की मैं बेसिक डिटेल्स लिख रहा हूं। VS equals to ₹140. Next, R is 2% per annum. कंटिन्यूअस कंपाउंडेड रेट है ये। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, डिविडेंड यील्ड is 6% per annum. This is the question. Question की basic details हैं. This is also continuous compounded rate. आगे, exercise price is equal to ₹142. Next, T equals to 6 months. The value of stock, जो value of stock है, can either go up by 10% या फिर go down, या फिर और लिख लेते हैं, और go down by 5% from the basic level या from the present level। यही चीज दे रखी है। At the end of 6 months, दोनों ही चीजें निकालेंगे हम लोग, कॉल भी और पुट भी। आप लोग कॉपी कर लो, मैं 1 मिनट इंतजार कर रहा हूं। करें शुरू। होप सो लिख लिया होगा। बिल्कुल उसी तरीके से हम लोगों को काम करना है, बिल्कुल उसी तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम लोग पीयू निकालते आ रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोगों को पीयू निकालना है। सिर्फ डिफरेंस कुछ नहीं होगा, डिफरेंस बहुत नॉमिनल सा डिफरेंस है। जो हम 1+RT करते थे ना, उसकी जगह सिर्फ ERT करना है। तो अब बेसिक फॉर्मूला, क्योंकि डिविडेंड यील्ड भी है, तो बेसिक फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? बेसिक फॉर्मूला जैसे हम करते आ रहे थे, जैसे ये करते आ रहे थे ना, P0 1+RT माइनस लोअर प्राइस अपॉन में अपर प्राइस माइनस लोअर प्राइस, यही करते आ रहे थे। दिस वाज व्हाट वी वर डूइंग फॉर पीयू। क्योंकि अब तो क्वेश्चन में क्लियर कट लिख दिया कि हमें कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडेड रेट यूज करना है, और वो भी डिविडेंड यील्ड भी गिवन है। तो इससे पहले मैंने आपको ये बताया था कि आर माइनस डिविडेंड यील्ड कर दो इनटू टी माइनस लोअर प्राइस अपॉन में अपर प्राइस माइनस लोअर प्राइस, ये चीज मैंने आपको बताई थी, ये करते आ रहे थे। पर दिस इज बेसिकली जनरल, यानी सिंपल कंपाउंड, कुछ भी नहीं है, कॉन्टिन्यूअस तो नहीं है। कॉन्टिन्यूअस में क्या करते हैं? ERT करते हैं बस, और कुछ नहीं। तो P0 इंटू ई, अब क्या रेट क्या है? आर माइनस डिविडेंड यील्ड इंटू टी, ये रेट हुआ है ना, माइनस लोअर प्राइस अपॉन में अपर प्राइस माइनस लोअर प्राइस। तो अब बेसिकली हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इसमें ज्यादा कुछ तो नहीं है, इसी तरीके से हम काम करना शुरू करेंगे तो हो जाएगा। करें शुरू। ये ना हम स्टार्टिंग से मैं बताता आ रहा हूं कि ERT हम लोग यूज कर सकते हैं कंटिन्यूअस कंपाउंडेड के केस में, ठीक है। तो देखो वही चीज करते हैं हम लोग, जो बेसिक बेसिक चीजें हैं वो चीजें डाल लेते हैं। PU इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू जो दे रखी है स्टॉक की वो 140 दे रखी है, तो आप 140 लिखेंगे।
ई की पावर, ये देखेंगे आर क्या है 2%, तो 0.02 माइनस डिविडेंड यील्ड क्या है 6%, तो 0.06। टाइमलाइन क्या है, टाइमलाइन इज 6 मंथ्स, तो इंटू 6/12 माइनस लोअर प्राइस। लोअर प्राइस क्या दे रखा है, ये निकालना पड़ेगा ना हम लोगों को, लोअर प्राइस हम लोगों को निकालना पड़ेगा। 140 का प्राइस अभी है, ये ऊपर कितना जा सकता है 10%, 14 रुपए ऊपर जाएगा तो 154 हो जाएगा। नीचे कितना जा सकता है, क्वेश्चन में गिवन है 5%, यानी 7 रुपए नीचे जाएगा तो 133 हो जाएगा। ये क्वेश्चन की बेसिक डिटेल है, और एक्सरसाइज प्राइस इसमें आपको 142 दे रखा है। ये बेसिक डिटेलिंग्स है क्वेश्चन की, ठीक है। माइनस लोअर प्राइस इज 133, तो आप 133 लिख लेंगे। अपर प्राइस इज अगेन 154, तो वही चीज आप लिखो 154 माइनस 133। इस तरीके से काम करेंगे तो हो जाएगा। करें शुरू। पीयू निकल जाएगा तो पीडी निकल जाएगा, पीडी निकल जाएगा तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकल जाएगी, कुछ रह ही नहीं जाएगा क्वेश्चन में। करो इसको सॉल्व। 140 इंटू ई की पावर क्या हो गया 0.04, नेगेटिव में इंटू 6/12 तो माइनस 0.02, माइनस 0.02 माइनस 133 अपॉन में 154 माइनस 133। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अप। अब मैंने आपको e की पावर माइनस 0.02 सिखा रखी है कैसे करते हैं। e की वैल्यू होती है 2.71828, इसको रूट कर दो 12 टाइम्स, माइनस कर दो 1, प्लस कर दो RT प्लस 1, ठीक है, और फिर इनटू इक्वल्स टू कर दो 12 टाइम्स। तो देखो मैं वैल्यू लिखने वाला हूं, मैं निकाल रहा हूं खुद भी, देखो सारे 2.71828 ये निकला। मैंने बोला रूट 12 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 कर दिया, इंटू कर दो RT, इंटू कर दिया RT, RT क्या हो गया, दिस इज बेसिकली इंटू RT, इंटू RT इज 0 माइनस 0.02, तो माइनस 0.02 लिखेंगे 0.02, ठीक है। आगे क्या हुआ, तो यहां तक हमारा जब मैंने माइनस 0.02 करा तो दिस इज कमिंग आउट टू बी माइनस 0.00000 1 2 3 4 5 48834, ठीक है, प्लस 1, तो यही चीज लिख लेते हैं 1 माइनस 0.00050488834 दिस, ये आ गया। अब इंटू इक्वल्स टू कर दो 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो मेरा आंसर ये आ रहा है 0.980196 समथिंग। तो इसको 1962 को मैं ये लिख रहा हूँ, बेसिकली इसकी वैल्यू 0.98020 आ जाएगी। तो इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। 0.98020 माइनस 133 अपॉन में 154 माइनस 133, सॉल्व करो इसको, देखो क्या आ रहा है, इंटू 140 माइनस 133 डिवाइडेड बाय 154 माइनस 133 इज कमिंग आउट टू बी 21। तो 0.2013 आ जाएगा, 0.2013 आएगा। पीडी निकालो, 1 माइनस 0.201, ठीक है। तो देखो ये चीज आप तो आई जानी चाहिए, कैलकुलेट करो, कैलकुलेटर है आप लोगों के पास। 1 माइनस 0.20, मैं कर रहा हूं, आप भी करो, 2013 इज कमिंग आउट टू बी 0.7987 लिखेंगे, 0.7987। अब क्या कोई मुश्किल है क्या, चाहे कॉल की वैल्यू कंप्यूट करनी है चाहे पुट की वैल्यू कंप्यूट करनी है, मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। चाहे आपको किसी की भी वैल्यू कंप्यूट करनी है, मुश्किल तो इसमें कुछ भी नहीं है। अब तो कुछ ही नहीं रह गया। कॉल की वैल्यू देखोगे तो यहाँ से देखो 12 रुपए का फायदा, और यहाँ से देखो तो नुकसान है, कोई है ही नहीं। तो कॉल की वैल्यू निकालनी है, पुट की वैल्यू निकालनी है, अब कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, अब तो निकल ही ना गई। P इक्वल्स टू 12 रुपए का फायदा, इफ प्राइस गोज अप, प्राइस गोज अप, प्रोबेबिलिटी इज 0.2013, यही चीज है, लिखो 0.2013। कुछ वैल्यू नहीं है उसकी तो मैं वो चीज लिख ही नहीं रहा आगे, अपॉन में 1 प्लस RT, आपको सारी चीजें गिवन है क्वेश्चन में, 1 प्लस RT। अब आपको डिविडेंड्स इग्नोर करने हैं, तो इसमें कोई इफ्स एंड बट्स है ही नहीं, है ना।
तो बहुत सिंपल है, इसमें हम लोगों को कुछ नहीं है, मतलब बहुत सिंपल तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है इसमें। तो अब आप क्या करेंगे, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग था, 0.02 का रेट था, इंटू 1/2 था, क्योंकि 6 महीने का काम करना था। तो ये करोगे तो आंसर आ जाएगा, ये करोगे तो ऊपर वाला मेरे पास आ रहा है 2.4156। नीचे वाले की वैल्यू मैं ऑलरेडी बहुत बार निकाल चुका हूँ जब से पढ़ा रहा हूँ, टेबल ई को भी रेफर करवाया हुआ है। तो नीचे वाली की वैल्यू आएगी 1.0101, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 2.39। जिसको ये वैल्यू नहीं निकालनी आती मैं दोबारा से बता देता हूँ कैसे निकालते हैं वैल्यू। जैसे देखो हमें e की पावर 0.01 निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास RT 0.01, राइट। तो क्या करो, e की वैल्यू होती है 2.71828, ठीक है। इसको रूट मार दो 12 बार, 12 टाइम्स। जो आंसर आएगा उसको -1 कर दो, उसमें इंटू कर दो RT, फिर +1 कर दो, और फिर इंटू इक्वल्स टू कर दो 12 टाइम। तुम्हारा सिंपल कैलकुलेटर पे भी e की वैल्यू आ जाएगी जो निकालनी आनी चाहिए। तो जैसे मैं 0.01 की मैंने डायरेक्टली वैल्यू लिख दी थी अभी, 1.0101, वो चीज आप निकाल के भी देख सकते हो। मैंने पिछली वाली देखो 2.71828, मतलब मैंने पिछले वाली वीडियोस में भी करा रखा है ये सारा का सारा कवर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। -1 इंटू RT 0.01, ठीक है ना, +1, और आप इंटू इक्वल्स टू कर दो 12 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, तो ये आपका आ गया 1.01005। अब वो 005 को 01 लिख दिया था हमने, तो ये पहले भी मैंने कराया है, यही चीज मैंने पहले भी कराई है, इसी तरीके से कराई है, और ये वाली वैल्यू तो पहले भी यूज हुई है 1.0101। तो बस यही वाली वैल्यू हमने लगाई, उससे हमारा आंसर आ गया। उसी तरीके से आप पुट की वैल्यू निकाल लेंगे। देखेंगे पुट की वैल्यू कैसे निकलेगी। पुट की वैल्यू भी ऐसी निकल जाएगी, देखो पुट की वैल्यू अगर ऊपर जाएगा प्राइस तो कोई वैल्यू होगी ही नहीं, नीचे जाएगा तो कितने का प्रीमियम है देख लो, 9 रुपए का प्रीमियम है। अब क्या दिक्कत है, अब तो कुछ है ही नहीं, रह ही नहीं गया क्वेश्चन, अब तो कर ही लेंगे हम लोग। पी यू इंटू वी यू का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया, क्योंकि वी यू 0 है, तो कुछ भी चीज इंटू करूंगा तो 0 ही रहेगी। 9 रुपए मैंने निकाली थी, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस गोइंग डाउन, वही चीज निकाल लो तो उससे भी हो जाएगा। पीडी हमने निकाला है, क्या है 0.7987 निकाले हैं, कोई चीज लिख लो 0.7987 अपॉन में क्या, या तो 1+RT, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग है तो वो चीज करेंगे नहीं, वही करेंगे e की पावर 0.02 इंटू 1/2। इसकी वैल्यू अभी भी निकाल के दिखाई है, 1.0101 आई है, ऊपर वाली वैल्यू आप निकाल दो, 9 इंटू 0.7987 है ना, दिस इज कमिंग आउट टू बी, ऊपर वाला फिगर आ रहा है 7.1883। करेंगे जरा, डिवाइड बाय 1.0101, this is coming out to be 7.116, I am rounding it off to 7.1, इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब हम आगे चलते हैं, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, और आज हम बाइनोमियल टू स्टेट मॉडल भी देखने वाले हैं। आज हमने डिविडेंड्स का ट्रीटमेंट भी देख लिया, आज हम बाइनोमियल मॉडल अगर टू स्टेट हुआ तो किस तरीके से काम करेंगे वो तरीका भी दिखाने वाला हूँ कि बाइनोमियल मॉडल इन केस ऑफ टू ऑप्शन क्या होगा। टू नोट्स होंगे उसमें, बेसिकली तरीका कोई फर्क नहीं है, आप स्टेप्स लिखिए, मैं समझाता हूँ तरीका क्या है। लिखेंगे बाइनोमियल टू स्टेट ऑप्शन मॉडल, लिखेंगे बाइनोमियल टू स्टेट ऑप्शन मॉडल, ये लिख लो। ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल है, वैसे प्राइसिंग लिख लेते हैं तो अच्छा रहेगा, ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल। हेडिंग डाल लो, थोड़े इसके बारे में लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे तो मजा आ जाएगा, बहुत इजी है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। लिखेंगे अंडर दिस मेथड, इस मेथड में हम लोग क्या कर रहे हैं, द एंटायर ऑप्शन पीरियड, जो पूरा का पूरा ऑप्शन पीरियड है ना वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, वही चीज लिख रहे हैं, द एंटायर ऑप्शन पीरियड is divided into
is divided into two equal parts, दो equal parts में divided है into two equal parts, and we have binomial projections, और हम लोग क्या करते हैं, binomial projections करते हैं, and we have binomial projections for each projection. ठीक है, कॉपी कर लो, ये इंतजार कर रहा हूं। केस नंबर वन से शुरू करता हूं। जो हमारा लोअर पार्ट होता है ना, वो जनरली जो लोअर नोड का अपर पार्ट होगा वो बराबर होगा। इसको मैं समझा देता हूं पहले। मतलब इसका डायग्राम कुछ हमारा ना इस तरीके से बनेगा। दिस इज केस नंबर 1। आज हम कोशिश करके केस नंबर 1 ही करेंगे। केस नंबर 2 हम अगले में निपटा देंगे। केस नंबर 1 इजी है, केस नंबर 2 भी इजी है, बिल्कुल सेम तरीके से होते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है दोनों में। इसमें बेसिकली पता क्या है, देखो जैसे ये वैल्यू ऑफ स्टॉक टुडे है, जो आज का प्राइस चल रहा है। अब लेटर सपोज एक साल को ना 6-6 महीने के इंटरवल में तोड़ दिया, दो पॉसिबिलिटी बता दी 6 महीने के अंदर में कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो लेटर सपोज कि यहाँ पे प्राइस 100 है, तो लेटर सपोज हमने मान लिया कि हो सकता है प्राइस 120 हो जाए या प्राइस 80 हो जाए। ठीक है, उसी के हिसाब से अब मैंने क्या किया है, कि प्राइस अगर ऊपर चला गया मेरा 20 रुपए दोबारा, एक ये दिस इज 1 ईयर पीरियड, तो 140 हो जाएगा। प्राइस 20 नीचे गिर गया तो 100 हो जाएगा। यहाँ पे अगर प्राइस चढ़ गया 20 रुपए तो 100 हो जाएगा, एंड नीचे गिर गया तो 60 हो जाएगा। तो दिस इज माई फर्स्ट केस, जहां पे मेरा अपर नोड और लोअर नोड का ये वाला पोर्शन सेम है। आप देख सकते हैं दिस इज ₹100। यही चीज मैं स्टेप नंबर 1 में लिखा रहा था कि जो मेरा ये अपर नोड है, जो सब्सिक्वेंट अपर नोड है ऑफ द लोअर वाले पार्ट का, एंड जो लोअर वाले पार्ट का सब्सिक्वेंट लोअर पार्ट है, वो जो है दोनों बराबर है। यही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि यानी जो ये पहले वाला जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट का लोअर पार्ट, एंड जो लोअर पार्ट का जो अपर पार्ट है, वो दोनों आपस में कोइंसाइड करते हो। ये हमारा केस नंबर 1 है, पर जरूरी तो नहीं है कोइंसाइड करते हो। तो केस नंबर 2 कल हम देखेंगे, जहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि ये वाला पोर्शन भी अलग होगा, ये वाला पोर्शन भी इस तरीके से अलग होगा। मतलब वो वाला कैसे पोर्शन बनेगा, ये बना, ये बना, ये बना, ये बना, फिर ये, और यहाँ पे ये बना, और यहाँ पे ये बना, वो पोर्शन ऐसे बनेगा। अभी मैं उस वाले पोर्शन की बात नहीं कर रहा। आज मेरे को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसी तरीके के केस नंबर 1 के मॉडल के कराने हैं। तो केस नंबर 1 के मॉडल के मेरे को क्वेश्चंस कराने हैं, वो मैं क्वेश्चन शुरू कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन शुरू कराने से पहले स्टेप्स लिखना मेन रहता है। तो हम लोग सबसे पहले केस नंबर 1 आपको बता दिया क्या होता है, इसको आप कॉपी कर लो, मैं इंतजार कर। आप यहाँ पे बेसिकली लिख सकते हो कि जो मैंने अभी आपको बताया है कि जो सब्सिक्वेंट पार्ट है ना, अपर पार्ट का जो लोअर पार्ट है एंड जो लोअर पार्ट का जो अपर पार्ट है, वो जो है इस केस में सेम है। तो वही चीज लिख लो, यहाँ पे लिख सकते हो। ये मॉडल डालने के बाद आप ये चीज लिख सकते हो। यू कैन राइट दिस, द सब्सिक्वेंट लोअर प्राइस लिखेंगे ऑफ फर्स्ट अपर प्राइस। जो हमारा फर्स्ट अपर प्राइस दे रखा है, उसका जो लोअर प्राइस है, यही चीज मैंने आपको बताई है, यानी अपर का लोअर प्राइस यानी यूएलपी। इसको मैं यूएलपी से, यानी क्योंकि अपर था पहले तो यू, और उसके बाद लोअर हो गया यूएलपी। ठीक है, एंड वही चीज, एंड द सब्सिक्वेंट अपर प्राइस ऑफ फर्स्ट लोअर प्राइस, यानी इसको मैं क्या बोलूंगा, पहले लोअर था उसके बाद अपर चला गया, तो एलयूपी आर इक्वल और सेम। आप इसको केस नंबर 1 के नाम पे डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पहले ये बनाना चाहें ये बना लें, और उसके बाद इसका इंटरप्रिटेशन लिखना चाहें वो लिख लीजिए। मतलब बराबर ही है, मतलब में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बिल्कुल 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 बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब तरीका बता भी दिया क्या है। स्टेप नंबर 1 आपका यही है बेसिकली।
स्टेप नंबर 1 आपका यही है कि आपको ड्रॉ करना है डायग्राम, ट्री डायग्राम, तो वही चीज है। स्टेप नंबर 1 लिख लो, ड्रॉ टू स्टेप बाइनोमियल ट्री, लिख लो ये। स्टेप नंबर 1 ये आप कंप्लीट करो, मैं इंतजार कर रहा हूं। बिल्कुल सेम तरीका है, कोई तरीके में फर्क नहीं है। डेरिवेशन मैंने कराई हुई है, किस तरीके से पीयू निकाला है, किस तरीके से पीडी निकाला है, क्या लॉजिक है, सब कुछ मैंने कराया हुआ है। इसके आगे वाली वीडियोस अगर आप देखेंगे तो समझ में आएगी। स्टेप 1 मैंने लिखा दिया है, अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 के आगे। अब अपन लोग जब स्टेप नंबर 2 निकालेंगे ना, तो स्टेप नंबर 2 में हम देखेंगे इस वाले केस में, जो केस नंबर 1 है ना, जो नोड्स की प्रोबेबिलिटी आएगी। बिकॉज यहाँ पे हम लोग पहले तो हम क्या कर रहे थे, पहले तो हम सिर्फ एक ही जगह पे निकाल रहे थे क्योंकि उससे ही हमारा काम हो जा रहा था। अब हम यहाँ पे दो जगह पे निकालेंगे, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज अवर नोड 2A, दिस इज अवर नोड 2B, ठीक है, एंड दिस इज अवर नोड 1। पहले तो हम लोगों का सिंपल मॉडल बनता था तो हम नोड 1 पे ही निकाल लेते थे, वही हमारा आंसर होता था। अब हम क्या करेंगे, नोड 2A पे निकालेंगे, नोड 2B पे निकालेंगे और नोड 1 पे निकालेंगे, वही काम। पहले वाले काम में एक बात आपको बता दूं, जो पहला नंबर केस है ना, जो एक पहले नंबर केस है, जो आपका नॉट 2A आएगा वही नॉट 2B का आना चाहिए, वही नॉट 1 का आएगा। लेकिन केस 2 में ऐसा नहीं होगा। केस 1 में ऐसा होगा लेकिन केस 2 में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जहां पे ये बराबर आ जाता है अपर प्राइस और लोअर प्राइस, वहां पे सारी की सारी चीजें इतनी ज्यादा रिफाइंड हो जाती हैं, इतनी ज्यादा रिफाइंड हो जाती हैं कि जो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ यू निकालेंगे वही प्रोबेबिलिटी ऑफ यू आपकी नोड 1 की आएगी, वही प्रोबेबिलिटी ऑफ यू नोड 2A की आएगी, वही प्रोबेबिलिटी आपकी नोड 2B की आएगी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ डी फिर आपको निकालना आता ही, और वैल्यू ऑफ ऑप्शन फिर आप निकाल ही देंगे। तो वही स्टेप्स को हम लोग आगे लिख रहे हैं, लिखेंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या है, हम लोगों को पीयू और पीडी निकालना है। सबसे पहले का काम यही होता है, यही काम हम लोग करते आए हैं। लिखेंगे कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अप पीयू एंड पीडी। कहां पे निकालूंगा, अभी भी बोला, नोड 1 पे निकालूंगा, नोड 2A पे निकालूंगा, नोड 2B पे निकालूंगा। सबसे पहले किस पे निकालूंगा, नोड 2A पे, फिर 2B पे, फिर 1 पे। जनरली सेम आएगा, इस वाले केस में तो सेम ही आएगा, तो वही चीज लिखनी है। एट नोड 1 एंड node 2A and node 2B, ठीक है, usually come out to be same as in node 1। मतलब जो आप यहां पे निकालेंगे वही नोड 2A और नोड 2B पे आएगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। जो प्रोबेबिलिटी पीयू या जो पीडी आप नोड 1 पे निकालेंगे, इस वाले केस में नोड 2A और नोड 2B में बराबर आएगी, क्योंकि आप सेम परसेंटेज ऐड और सेम परसेंटेज माइनस कर रहे हैं, इसमें ज्यादा ऊपर नीचे नहीं कर रहे हैं। मतलब आप 10% ही ऊपर कर रहे हैं, 10% ही नीचे कर रहे हैं, फिर आप एक फिक्स अमाउंट ही ऊपर कर रहे हैं, एक फिक्स अमाउंट ही नीचे कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो बीच का पोर्शन है वो इनेबल कर देगा कि जो आपकी पी और पीडी आएगी नोड 1 में और नोड 2A और नोड 2B पे वो बराबर आएगी। स्टेप नंबर 3 लिखेंगे। स्टेप नंबर 3 में हम लोगों को क्या करना होता है, वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालनी होती है। तो आप सबसे पहले पे ऑफ निकालना चाहे तो वो निकाल लीजिए, तो वही चीज लिख लेते हैं, कंप्यूट पे ऑफ। सबसे पहले नोट 2A पे निकाल लो, फिर नोट 2B पे निकाल लो, तो वही चीज लिख रहे हैं। एट अपर प्राइस, अपर प्राइस यानी नोड 2A पे निकालेंगे काम, एज्यूमिंग इट टू बी करंट वैल्यू ऑफ एसेट।
मतलब बेसिकली आप लोग क्या कर रहे हो, वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकाल रहे हो नोट 2A पे और वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकाल रहे हो नोट 2B पे, दो नोट्स है ना। जब पहले हम लोग काम करते थे, अगर आपको याद होगा, तो पहले हम लोगों ने ये काम किया था। पहले तो हम सिर्फ एक ही बार काम कर रहे थे, अब यहाँ पे दो नोट्स हैं आपकी। मतलब पहले हम लोग क्या कर रहे थे, यही फॉर्मूला लगा रहे थे ना, जो P0 है, जो आज का प्राइस है, इंटू 1+RT माइनस लोअर प्राइस अपॉन में अपर प्राइस माइनस लोअर प्राइस, यही काम करके हम लोगों की ये वाली वैल्यू आ जाती थी, जो कि करंट वैल्यू थी। अब के केस में क्या डिफरेंस है, अब के केस में डिफरेंस ये है, अब के केस में डिफरेंस ये है, देखेंगे अब के केस में हम लोग क्या कर रहे हैं। अब के केस में हम लोग इस तरीके से देखो काम करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं कोई भी नोड पे पहुंचूंगा, मेरे को यहाँ का प्राइस चाहिए, सबसे पहले उसके लिए मेरे को यहाँ का प्राइस पता होना चाहिए और यहाँ का प्राइस पता होना चाहिए। और ये वाला प्राइस कहां से आएगा, इन दो नोड से, और ये वाला प्राइस कहां आएगा, इन दो नोड से। तो वही चीज लिख रहा हूं कि पे ऑफ निकालूंगा कि यहाँ पे वैल्यू ऑफ ऑप्शन क्या है, यहाँ पे वैल्यू ऑफ ऑप्शन क्या है, और फिर यहाँ पे वैल्यू ऑफ ऑप्शन क्या होगी, वो निकालना चाहता हूं। तो वही चीज लिखी है कि अपर प्राइस में आपने निकाल लिया और आप एज्यूम करोगे कि ये आज की वैल्यू है, यानी दिस इज बेसिकली ट्रीटिंग लाइक दिस ओनली। आप देखो ये सिमिलर डायग्राम से ही मैच हो रहा है। तो वही चीज लिखी है, उसी उसी के बाद आपको क्या लिखना है कि लोअर नोड पे निकालेंगे, तो वही चीज हम लोग लिख लेते हैं, लोअर नोड पे निकालेंगे। स्टेप नंबर 4, once we will be doing the questions, the things will become clear to you। और ये वाली थिंग चीजें वैसे भी क्लियर होती जा ही रही हैं, इसमें इतनी कोई बहुत मारामारी नहीं है। वही चीज लिखना है हम लोगों ने, मैंने बता भी दिया आपको, कंप्यूट पे ऑफ। पे ऑफ आप निकालिए, कहां पे निकालेंगे, लोअर नोड पे, एट लोअर नोड। लोअर नोड क्या है आपकी, 2B है, यही है ना। आपने पे ऑफ निकाल दिया लोअर नोड पे, अब लोअर नोड पे भी आ गया, इस पे भी आ गया, और कैसे निकालेंगे, एज्यूमिंग इट टू बी करंट वैल्यू, एज्यूमिंग इट टू बी करंट वैल्यू ऑफ स्टॉक। और इसके बाद क्या करेंगे, पे ऑफ निकाल दें एट नोड 1। भाई दो चीजें हैं आपके पास, अगर ये चीज है, ये चीज है और ये चीज है, वैल्यू नहीं निकाल दोगे, निकल जाएगी। वही चीज लिखनी है, कंप्यूट द पे ऑफ एट फर्स्ट नोड। स्टेप नंबर 5, कंप्यूट पे ऑफ एट स्टेप 5। स्टेप 5 में हम लोग पे ऑफ निकाल लेंगे नोड 1 पे, यानी फर्स्ट नोड पे हम लोग निकालेंगे, टेकिंग द वैल्यू ऑफ, ये वाली वैल्यूज जो आएंगी, निकालेंगे जो वैल्यू, टेकिंग द वैल्यूज डिराइव्ड इन स्टेप 3 एंड स्टेप 4। इतना आप लिख लीजिए, मैं इंतजार कर रहा हूं। इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 करेंगे। विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 39, आप इतना नोट कर लीजिए। चलें, लिख लिया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 की बेसिक डिटेल्स लिख देता हूं अगेन। VS इज गिवन टू बी ₹100, आगे बोलो। एक्सपेक्टेड वैल्यू चेंज इन एवरी 6 मंथ्स, 6 मंथ्स में किस तरीके से चेंज होगा, या तो इंक्रीज हो जाएगा बाय 10%, हर 6 महीने में बोल रहा है ये, पहले बात बता दूं, एवरी 6 मंथ्स लिखा है, यानी एक साल का पीरियड कंसीडर कर रखा है, ठीक है, या डिक्रीज हो जाएगा 5%, ये चीज लिखा है। आगे क्या बोलता है, वही बोल रहा है, डिजायर्ड पीरियड क्या है, 2 महीने, दो बार 6 महीने, वही, वो ना भी बोलता तो भी हम यही मानते कि एवरी 6 मंथ्स लिखा है, तो हम 1 महीने 1 साल मानते पूरा। डिजायर्ड पीरियड
लिखा हुआ है 1 ईयर है, इनडायरेक्टली ने 1 ईयर लिख दिया उसने। आगे क्या बोलता है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, दिस इज बेसिकली आर, जो तुम आर लेते हो, दिस इज 10% पर एनम। These are the basic details of the question guys जो हम लोगों को करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोगों को बस वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन निकालना है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन की वैल्यू निकालनी है हम लोगों को, ये आपका क्वेश्चन है। अब हम इसके सोल्यूशन पे आ जाते हैं। जिसके पास बुक नहीं है या जिसके पास मॉड्यूल नहीं है वो ये क्वेश्चन लिख सकता है। इंतजार कर रहा हूँ 1 मिनट, एंड उसके बाद मैं एक क्वेश्चन समझाने वाला हूँ। यू कैन वेट, यू कैन राइट दिस क्वेश्चन। सोल्यूशन इसके बाद शुरू करेंगे। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, प्रिपेयर द बाइनोमियल ट्री। बाइनोमियल ट्री बन जाएगा तो काम बहुत इजी होगा। तो वही चलो हम करते हैं। आज का प्राइस है ₹100, ये चीज गिवन है। इट कैन इंक्रीज बाय 10%, 10% इंक्रीज होगा तो दिस विल बिकम ₹110। दिस विल डिक्रीज बाय 5%, राइट। डिक्रीज बाय 5% का मतलब क्या हो जाएगा, ₹95, है ना। दिस इज 6 मंथ्स, 6 मंथ्स का पीरियड ये हो गया। अगेन ये ऊपर जा सकता है, ये ऊपर फिर 10% जाएगा तो कितना हो जाएगा, ₹121। आप कैलकुलेट करके देखेंगे, ये वाला जहां पे डिक्रीज होगा 5%, मैं भी कैलकुलेट करके देखता हूं, मुझे भी नहीं पता। 110 का माइनस कर दूंगा 5%, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 104.5। अब आप ये देखिए कि अगर मैं 95 में 10% अप करता हूं, क्योंकि 10% का इंक्रीज है, तो क्या ये बराबर आ रहा है, करना जरा। 95 प्लस 10% बिल्कुल बराबर आ रहा है, यानी ये चीज सेम है, यानी दिस इज केस नंबर 1 जो मैं पढ़ा रहा हूं। अब 5% नीचे भी जा सकता है, तो 5% नीचे करेंगे तो 95 में -5% कर देंगे। दिस इज कमिंग आउट टू बी 90.25। तो ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 2 में हम लोगों ने बोला था कि पीयू एंड पीडी कैलकुलेट करिए सर, और पीयू एंड पीडी हर स्टेप में, चाहे नोड 1 में निकालो, चाहे नोड 2 में निकालो, चाहे नोड 2b में निकालो, वो सेम आएगा। तो सेकंड स्टेप हमारा पीयू निकालना है, और पीयू हम निकाल के दिखाएंगे। इसके बाद पीयू निकालेंगे, और पीयू का फॉर्मूला हम नोड 1 पे निकाल लें या नोड 2a पे निकाल लें या नोड 2b पे निकाल लें, बराबर ही है। तो निकाल के देख लेते हैं। सबसे नोड 1 पे निकाल लो तो बेटर है, आप दोनों पे निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों पे निकाल सकते। मैं नोड 1 पे ही निकालता हूँ, क्योंकि लास्ट में मेरे को नोड 1 की काम आती है। तो वैसे निकालेंगे सब पे ही, पर इसमें सेम आएगी। निकाल के देखना चाहो तो देख लो, एक्स्ट्रा मेहनत है और कुछ नहीं है, और वो आपको पता है कैसे करते हैं। ये फॉर्मूला 1 प्लस आर टी माइनस लोअर प्राइस अपॉन में अपर प्राइस माइनस लोअर प्राइस। वैल्यू ऑफ स्टॉक आज क्या दे रखी है, 100 रुपए। यही चीज दे रखी है, जो चीजें दे रखी है वो चीजें आप पोस्ट कर दो। इंटू 1 प्लस आर टी, यहाँ पे दे रखा है 6 महीने की बात कर रखी है, तो वही हम लोग उसी तरीके से हम काम करेंगे, तो आप निकालेंगे। 1 प्लस रेट क्या है, रेट ऊपर शायद 10%, ये देखो 10% दिया है, 0.10, बिकॉज आई एम कंसीडरिंग दिस नोट ओनली। जिस तरीके से हम पहले निकालते आ रहे हैं उसी तरीके से निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी को, इसलिए 6 महीने की ही बात कर रहा हूं। माइनस लोअर प्राइस इज 95, अपर प्राइस इज 110, माइनस द कम्स आउट टू बी 95। देखेंगे जरा क्या आएगा इसका आंसर। दिस इज 100 इंटू 1.05, कर लो सॉल्व इसको, करेंगे सॉल्व इसको, क्या आएगा देखेंगे। मैं भी कर रहा हूं 100 इंटू 1.05, 105 माइनस 95, ऊपर का पोर्शन आ रहा है 10 और नीचे का आ रहा है 15, वो तो पता ही चल रहा है। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 2/3 एंड आई कैन राइट इट एज 0.6667। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू, इसमें तो कुछ मारा मारी भी नहीं होनी चाहिए। पीयू निकल गया तो पीडी निकल जाएगा, पीडी ऑफ नोड 1 भी निकल जाएगा, वो होता है 1 माइनस पीयू, 1 minus 0.6667 which will come out to be 0.3333। आप लोगों का एक टास्क है, आप पीयू इस पे चेक कर सकते हैं, इस वाली नोड को कंसीडर करके एंड इस वाली नोड को कंसीडर करके आप अपना पीयू एंड पीडी चेक करिएगा, क्या वो बराबर आएगा। यही मैंने स्टेप 2 लिखाया है, लिखा दिया, यानी पीयू और पीडी आपको क्लियर है। पीयू मतलब ये वाली भी ये है, पीडी ये है, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ ऑप्शन चाहिए, ताकि मेरा यहाँ पे काम हो जाए और यहाँ पे काम हो जाए, उसके बाद मैं वैल्यू निकालू।
यही काम मेरे को करना है, तो आप लिखेंगे वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन नोड 2A पे निकालेंगे। सबसे पहले निकालें। तो वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन हम निकाल रहे हैं। कॉल ऑप्शन की हम, क्योंकि कॉल ऑप्शन की वैल्यू ही मांगी है, और सबसे पहले मैं नोड 2A पे निकालूंगा, फिर नोड 2B पे निकालूंगा, एज द केस में भी। अब देखो, एक्सरसाइज प्राइस क्वेश्चन में गिवन था 110 गिवन था, बिल्कुल गिवन था, तो मेरे को लिख लेना चाहिए था एक्सरसाइज प्राइस है 110 रुपीज। एक बात बताना, देखना जरा, अगर 110 से 121 हो जाए प्राइस, सबसे पहले मैं इसी की बात कर रहा हूं, इस वाले नोड की, तो यहाँ पे कॉल 11 रुपए हो गई, फायदा। 104.5 की बात करूं तो कम है, तो कॉल की वैल्यू तो जीरो हो गई, और यहाँ पे भी कॉल की वैल्यू जीरो हो गई। ठीक है, तो अगर मेरे को क्या वैल्यू वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन निकालने में दिक्कत होगी क्या? नहीं होनी चाहिए दिक्कत। तो वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन तो बिल्कुल उसी तरीके से निकलेगी ना। कैसे निकालते हैं? VU इंटू PU प्लस VD इंटू PD, यही करते थे, अपॉन में 1 प्लस RT। हाँ, तो VU क्या पूछेगा? देखो, VU ऊपर मैंने 11 रुपए लिखा है कॉल का, इंटू P0 क्या है, PU क्या है 0.6667। VD लिखने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि जीरो है वो, हार्डली मैटर्स। अपॉन में 1 प्लस RT, वो क्वेश्चन में आपको गिवन है, क्या दे रखा है देखो, यहाँ पे ही देख लो, 1.05 हो जाएगा ना। इसको जरा सॉल्व करना, क्या आएगा? 11 इंटू, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, आप भी करेंगे, 0.6667, दिस इज ऊपर वाला 7.3337 आ रहा है, अपॉन में 1.05 क्या आ रहा है, दिस इज कमिंग आउट टू बी 6.984476। आगे यही लिख देता हूँ, 6.984 लिख देता हूँ। नोट 2A पे मेरी वैल्यू आ गई, अब नोट 2B पे भी इसी तरीके से वैल्यू निकालूंगा। अरे यार, नोट 2B पे तो कॉल की वैल्यू ही जीरो है, दोनों जगह पे जीरो है। ये देखो, अपर प्राइस भी जीरो है, लोअर प्राइस भी जीरो है, जीरो होगी वैल्यू उसकी। कुछ इजी बना सकता हूँ चीजों को, जीरो हो गई। अब क्या करना है, नोड 1 पे निकालनी है, नोड 1 पे निकालो। नोड 1 पे निकालने का तरीका भी बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना नोड 1 पे। क्यों? क्योंकि नोड 1 की के लिए जो आपको वैल्यू चाहिए कॉल की, वो आपके पास कॉल की वैल्यू यहाँ की आ गई, वैल्यू आपके पास यहाँ की वैल्यू आ गई ना, ये वाली वैल्यू तो जीरो है, ये वाली वैल्यू आपके पास 6.984 आई है। इस तरीके से आप कर सकते हो, कर लो, क्या होगी, 6.984 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ अप प्लस 0 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डाउन, अपॉन में 1 प्लस RT, बिल्कुल सेम तरीके से काम हो जाएगा। तो वही तरीका है, देखो आपके पास वैल्यू आई हुई है 6.984, ये वाली वैल्यू आपके पास आई हुई है, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अप इज 0.6667। जो आपकी लोअर कॉल थी वो जीरो है, जीरो इंटू लिखने का कोई फायदा नहीं है, 0.3333 अपॉन में 1.0। करो जरा सॉल्व, देखो क्या आता है। मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करेंगे। 6.984 इंटू 0.6667, ये आ गया ऊपर 4.65652 समथिंग समथिंग, डिवाइडेड बाय 1.05, this is coming out to be 4.4350। so this is I am writing rupees 4.4345, ये आपका आंसर आ रहा है। इसको आप राउंड ऑफ करना चाहो तो 4.35 लिख सकते हो, ये लिखना चाहो ये लिख सकते हो, मतलब हार्डली मैटर्स, ये आपका आंसर आ गया जो आपको आंसर आना चाहिए था। कॉल ऑप्शन की वैल्यू यही आएगी, आप आंसर देख सकते हो, आपके आंसर यही आ रहा है 4.435, उसने राउंड ऑफ कर दिया है, 450 समथिंग आ गया। तो ये, अगर मैं पुट ऑप्शन निकालना चाहूँ तो पुट ऑप्शन भी निकाल सकता हूँ, इसी क्वेश्चन में निकालूं, निकाल देता हूँ। देखो पी और पीडी तो सेम रहेंगे, ये बात तो हमें पता ही है, ठीक है। चेंज कहाँ पे आएगा, चेंज यहाँ पे आएगा, यहाँ पे पी की वैल्यू क्या होगी, अगर ऊपर चला गया प्राइस तो जीरो, यहाँ पे पी की वैल्यू क्या होगी 5.5 रुपए, क्यों, और यहाँ पे पी की वैल्यू क्या होगी, करना जरा 110 में से 90.5 माइनस 110 में से 90.25 माइनस करो, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 19.75। बस, अब क्या करना है मुझको, अभी वही काम करना है, नोड 2A पे निकालूंगा, फिर नोड 2B पे निकालूंगा, और फिर नोड 1 पे निकालूंगा, ठीक है। वही काम कर लेते हैं, कैलकुलेशन। तो मैं लिख देता हूं कैलकुलेशन ऑफ पुट ऑप्शन।
पुट ऑप्शन की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं सबसे पहले नोड 2A पे। नोड 2A पे वैल्यू निकालूंगा। नोड 2A पे वैल्यू आपको पता है VU इंटू PU प्लस VD इंटू PD अपॉन में 1 प्लस RT। 1 प्लस RT तो नीचे वाला पोर्शन तो 1.05 ही आएगा, ठीक है ना। अगर वैल्यू ऊपर चली जाती है तो वैल्यू उसकी जीरो थी, जीरो से कोई भी चीज इंटू करूंगा तो जीरो ही रहेगी। वैल्यू ऑफ डाउन आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, आपने निकाली है 5.5। 5.5 आपने निकाल ली है, तो 5.5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डाउन, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाउन तो ये है 0.3333, ये आ गया। करना जरा इसको सॉल्व, क्या आएगा देखो। 5.5 5.5 इंटू 0.3333, दिस इज कमिंग आउट टू बी, ऊपर वाला पोर्शन आ जाएगा 1.83315 समथिंग, एंड डिवाइड कर दूंगा इसको 1.05 से, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 1.7458। तो इसको राउंड ऑफ करके लिख सकता हूँ 1.746, ये लिख देता हूँ, ठीक। वैल्यू आ गई नोड 2A पे। अब आपको क्या करना है, नोड 2 पे भी वैल्यू निकालनी है, निकालो, उसी तरीके से निकालनी है। नोड 2B पे वैल्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे, VU इंटू PU प्लस VD इंटू PD अपॉन में 1 प्लस RT। 1 प्लस RT तो हमें पता ही है सर 1.05 आएगा। अब VU की बात करूं, ये जो लोअर है ये देखो, मैं इसकी बात कर रहा हूं, यहाँ पे 5.5 और 19.75 है, तो 5.5 वैल्यू गोज अप, 5.5 वैल्यू गोज अप, एंड कितना वैल्यू गोज डाउन, क्वेश्चन में गिवन है 19.75 वैल्यू गोज डाउन, तो 19.75 वैल्यू गोज डाउन, और वैल्यू इसकी 0.3333 थी, तो इसकी ऑब्वियसली 0.6667 ऊपर निकाल के आए थे। जरा सॉल्व करना है इसको, देखना क्या आ रहा है। 5.5 इंटू 0.6667 मेमोरी प्लस, आगे चल 19.75 इंटू 0.3333 मेमोरी प्लस, MRC करा तो ऊपर वाला पोर्शन आ जाएगा 10.249 समथिंग, डिवाइड बाय 1.05 किया तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 9.761। अब देखो, मतलब आपको यहाँ पे वैल्यू पहुंचनी है, आप ये वाली वैल्यूज तक पहुंच गए हो, ये वैल्यू से आपने यहां तक वैल्यू कंप्यूट कर ली है कि दिस इज 1.746 एंड दिस इज 9.761। अब मेरे को क्या यहाँ पे दिक्कत आएगी क्या पहुंचने में, कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए, नोड 1 पे इजीली निकाल दूंगा। क्यों, क्योंकि वैल्यू ऑफ अपर क्या है 1.746, ये आया है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अप इज 0.6667 प्लस ये वाली चीज निकालता आया हूं 9.761 इंटू 0.3333 अपॉन में क्या होगा 1.05। जरा इसको सॉल्व करना, बताना जरा क्या आंसर आ रहा है। 1.746 इंटू 0.6667, दिस इज मेमोरी प्लस, आगे चल 9.761 इंटू 0.3333 मेमोरी प्लस, ऊपर वाला पोर्शन आ गया 4.417 समथिंग, डिवाइड बाय 1.05 कर रहा हूं तो 4.207 आ गया, तो आपका आंसर आ गया रुपीज 4.2070। तो मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ 207, दिस इज माय आंसर 4.207, वैल्यू ऑफ पुट भी आ गई। इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल चीज है, कुछ भी नहीं है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, कर क्या रहा हूँ, तरीका क्या है, कर क्या रहा हूँ, ये क्लियर हो गया, दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। कुछ नहीं कर रहा है इसमें, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं कर रहा। आप लोग लिख लीजिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ, इसके बाद समझाता हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ इसको। मेरे ख्याल से क्लियर भी हो गया होगा जो ढंग से पढ़ रहा है, जिसने पहले ही क्लासेस कर रखी हैं उसको ये समझने में भी दिक्कत नहीं आ रही होगी कि बेसिकली यहाँ पे हम लोग, वहां पे हम लोग एक नोड के लिए कैलकुलेट करते थे, यहाँ पे हमें दो नोड्स के लिए और कैलकुलेट करना पड़ेगा उस नोड तक पहुंचने के लिए, बस और कुछ नहीं। होप सो लिख लिया होगा। चलो एक आधा मिनट और इंतजार कर लेते हैं। ठीक है, अब देखेंगे
देखो जब हम पहले कर रहे थे, ध्यान से समझना, जिसको अभी भी समझ में नहीं आया कि कर क्या रहे हैं, करवा क्या रहे हैं, वो दोबारा देखेंगे। हम लोगों का पहले डायग्राम ये था, मेरे को यहाँ पे ही आना होता है हमेशा। मैं यहाँ पे वैल्यू निकालना चाहता हूँ कॉल की, यहाँ मैं वैल्यू निकालना चाहता हूँ पुट। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला, प्रोबेबिलिटी निकालो, वो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे भी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अप, प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग डाउन, ये चीज हम लोग निकालते थे। उसके बाद हम क्या करते थे, जो वैल्यू ऑफ कॉल है, जो कॉल की वैल्यू है, वो निकालते थे कि अगर मेरा एक्सरसाइज प्राइस लेटर सपोज 100 है, यहाँ पे 110 है, यहाँ पे 90 है, तो कॉल की वैल्यू यहाँ पे 10 रुपए है, यहाँ पे 0 है। ये चीज तो हम करते हुए आ रहे हैं, ये चीज हम लोग निकाल लेते। अब ये वाली चीज जो हम लोग निकाल लेते थे, इस चीज से हम लोग फिर ये फॉर्मूला लगाते थे, VU इंटू PU प्लस VD इंटू PD अपॉन में 1 प्लस RT, बिकॉज दिस इज ऑफ 6 मंथ्स लेट अस सपोज। अब ये चीज जो है ना, ये चीज अब ब्रेक हो गई है, और यहां से हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल कॉल का निकालते थे या पी का निकालते थे, वो चीज सेम है। यहाँ पे मैं सी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यही नोड चेंज होके इस तरीके का नोड बन जाता, ये इस तरीके का नोड बन रहा है। इस नोड में मैंने आपको ये बताया कि आप प्रोबेबिलिटी कहीं भी निकाल लो, आपको यहां से यहां निकालनी है, यहां से यहां निकाल लो, आपको सिंपल इस वाले को कंसीडर करके प्रोबेबिलिटी निकालनी आती है, आप वैसे निकाल लो। यानी यहाँ पे इस वाले केस में पीयू और पीडी सेम आएगा, ये बात मैंने आपको बता दी। यानी आपको एक ही बार निकालनी है, तो होपफुली आप लोग यहाँ पे ही निकालना चाहें कि एक्सरसाइज प्राइस आपको दे रखा है, तो यहाँ से कंपेयर करके आप सारी चीजें बिल्कुल सिमिलर चलाएंगे। लेकिन अब बात ये है कि मेरे को वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन चाहिए। अब आप जब कंपेयर करोगे एक्सरसाइज प्राइस को, तो आप यहां से कंपेयर करोगे, राइट। जब आप यहां से कंपेयर करोगे एक्सरसाइज प्राइस को, मैं एक्सरसाइज प्राइस को यहां से कंपेयर नहीं कर सकता अभी, मेरे को फार्दर मोस्ट से कंपेयर करना होता है एक्सरसाइज प्राइस को। जब मैं इसको यहाँ से एक्सरसाइज करूंगा और यहाँ पे मेरी कॉल की ऑप्शन आएगी, यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, कुछ कॉल की वैल्यू आएगी। उसी तरीके से क्या मेरे को यहाँ पे भी सी की वैल्यू चाहिए होगी, और वो सी की वैल्यू कहाँ से आएगी, जैसे हम लोग इस वाले नोट के लिए काम करते थे इंडिविजुअली, वही काम मैं करा रहा हूं कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख दी एक्सरसाइज प्राइस के, उसमें यहाँ पे लिख दी, पीयूपीडी हमने पहले ही निकाल दिया, तो इसीलिए मैंने इन दोनों को कंसीडर करके, इसको C1 मान लो, इसको C2 मान लो, है ना। तो लेट अस सपोज दिस इज C1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अप, वो आप निकाल चुके होंगे, प्लस C2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग डाउन अपॉन में 1 प्लस RT। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी ना ये 6 महीने तक यहाँ पे, इसको आप C3 बोल दो, ठीक। अब आप इसको C4 बोल दो। अब मेरे पास अपर नोड ये है, लोअर नोड ये है, इस नोड को कंसीडर करेंगे, इस नोड को कंसीडर करके आप वैल्यू निकाल लेंगे ना यहाँ की, इसको हम C5 बोल देंगे। तो C5 क्या आ जाएगा, C2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अप प्लस C4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग डाउन अपॉन में 1 प्लस RT आ जाएगा ना। पीछे कर दूंगा तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। अब इन दोनों वैल्यू से हम यहाँ की वैल्यू निकालेंगे, यानी C3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अप प्लस C5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग डाउन